सत श्री अकाल। प्राइम न्यूज़ टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल कुलदीप कौर। शुरुआत अहम खबर दे नाल करांगे। चंडीगढ़ मेयर दी कल नूं चोण होण जा रही है। मेयर चोण दे लई प्रशासन दीआं तैयारियां मुकम्मल ने। कांग्रेस दे सारे कौंसलर लुधियाना च शिफ्ट हो गए ने ते आम आदमी पार्टी दे कौंसलरां नूं रोपड़ दे विच शिफ्ट कर दित्ता गया है। दूजे पासे बीजेपी ने दावा कीता है कि बीजेपी दे सारे कौंसलर आपो अपने घरां दे विच ही ने। दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस एक दूजे नूं गालां कढदे ने ते चंडीगढ़ विच दोवें पार्टियां एकजुट ने। तां दूजे पासे आम आदमी पार्टी दे कौंसलरां दे चंडीगढ़ तो बाहर शिफ्ट होण ते आम आदमी पार्टी दे कौंसलर योगेश ढींगरा ने कहा कि साडे कौंसलर दिल्ली चोणां दे विच चोण प्रचार करन दे लई अपनी जिम्मेवारी निभा रहे ने। बीजेपी सिर्फ झूठ फैला रही है। देश जाणदा है कि बीजेपी किवें दी राजनीति करती है। तां उत्थे चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ ते कांग्रेस दे विच भी मतभेद दिखाई दे रहे ने। चंडीगढ़ विच गठजोड़ दे हक दे विच पंजाब कांग्रेस नहीं है। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने कहा कि साडा आप नाल कोई समझौता नहीं है। हाई कमान नूं कहांगे कि चंडीगढ़ विच आप दा साथ ना देवे। 30 जनवरी नूं चंडीगढ़ दे मेयर दी चोण होनी है, जिस दे लई तैयारियां मुकम्मल ने। तो दूजे पासे सारियां पार्टियां ने आपो अपने कौंसलर ने जिहड़े ओह चंडीगढ़ तो बाहर भेज दित्ते ने। जिनको अपने काउंसलरों पर विश्वास नहीं है वो लोग अपने काउंसलरों को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। चाहे कोई पंजाब में गया है, चाहे कोई दिल्ली में गया है, वो किस वजह से वहां पर हैं, इसका जवाब तो उनकी पार्टी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे काउंसलर जो चंडीगढ़ में हैं अपने अपने घर में हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास है। और इसके साथ ही साथ जो ये दोनों पार्टियों की ये आपसी मिली भगत क्या है कि उनके चुनाव का, मेयर के चुनाव का पर्चा भरने के लिए कांग्रेस का कोई व्यक्ति इनके साथ नहीं आता। कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का पर्चा भरने के लिए कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति उनके साथ नहीं आता। कहने को ये कहते हैं कि हमारी अलायंस है, ज्वाइंट दोनों ने बैठकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ये किससे डर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक दूसरे को गाली देते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो है वो भाई भाई की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये छुपी हुई राजनीति क्या है? राजनीति में आदमी को सामने बैठ के कहना पड़ता है। अभी मैं देखिए आपके पास चंडीगढ़ में बैठा हूँ, हमारे कुछ साथी हैं जो दिल्ली में चुनाव है, आपको पता ही है, वहाँ पे असेंबली इलेक्शन है, वहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई, वहाँ गए हुए हैं। तो ये बीजेपी लोगों को झूठ फैलाती है। वो कहते हैं जी हम पंजाब के इस कोने में हैं या उस कोने में हैं, परंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा एक एक काउंसलर पार्टी के लिए काम कर रहा है। सभी काउंसलर दिल्ली में बिजी हैं क्योंकि आपको पता है 5 फरवरी को वहाँ पे भी इलेक्शन है। और जो बीजेपी की साजिश है उसको हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि मैंडेट हमारे पास है, पहले भी हमारे पास था, लेकिन वो धोखाधड़ी करते हैं। और अब जैसा कि आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये इलेक्शन होगा। तो 30 तारीख को तीनों पोस्टें आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही हैं। प्रयागराज विच चल रहे महाकुंभ मेले विच वड्डा हादसा वापर गया है। कल अद्धी रात नूं मौनी अमावस्या ते अमृत इशनान दे लई वड्डी गिणती विच श्रद्धालु उमड़ आए। इस वजह कारण संगम घाट से भाजड़ा मच गईयां ते इस हादसे विच कई श्रद्धालु जख्मी हो गए ते कईयां दे मरण दी भी खबर है। यूपी दे मुख्यमंत्री तो लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना ते दुख जताया है। तां उत्थे ही विरोधी पार्टियां ने इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके योगी सरकार ते निशाने साधने ते इस घटना दे लई योगी सरकार दी नालायकी दस्सिया। मौनी अमावस्या वाले दिन अमृत इशनान शुरू होने तो पहला ही संगम घाट तो बुरी खबर सामने आई। बुधवार रात करीब 1:30 बजे इत्थे अचानक भाजड़ा मच गईयां, जिस कारण कई श्रद्धालु जख्मी हो गए ते कईयां दे मरण दी भी खबर है। फिलहाल स्थिति काबू हेठ है। साधु ते होर श्रद्धालु गंगा च इशनान कर रहे ने। हालांकि श्रद्धालुआं नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, इसलिए सारे अखाड़ियां दे विच इशनान करन ते पाबंदी लगा दित्ती गई सी। पर जिवें ही हालात ठीक होए तां दोपहर बाद अखाड़ियां नूं भी इशनान करवाया गया। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए
हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। प्रशासन के आदेशों का, संदेशों का पालन करना चाहिए था। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, भीड़ तो है, भाव भी है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, करोड़ों की भीड़ है। हम तो संगम के तट पर हैं, देख रहे हैं, सामने हर पल देख रहे हैं। कुंभ का तांता बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने अपना जीवन खोया। उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करें, परिवारों को भी शक्ति प्रदान करें। जो हम सबसे विदा हो गए उनको मोक्ष प्रदान करें। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਭੀੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹਾਕੁੰਭ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ पहुंचे हुए ने। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ये एक बड़ी विफलता है और जिस तरीके से मृत लोगों की खबर को छिपाया जा रहा है, इस खबर को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो और भी शर्मनाक है। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूं ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीजें, आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं किया आपने और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। कितने लोग घायल हैं। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा वीडियो में, चीख पुकार हो रही है। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਮ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उधर फरीदकोट अदालत ने आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ
ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੱਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਆਰੋਪੀ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਟਾਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਜਸ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਐਮ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 700% ਵੱਧ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਆਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ 2 ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ 2 ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਐਲਜੀ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 700% ਵੱਧ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते
पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और कानून ये कहता है कि उनका जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है, उनका जो प्रदूषण बाहर निकलता है, वो जहरीला होता है। उसको बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं, वो एक अपराध है। अब आप देखिए, ईश्वर सृष्टि का न्याय देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमें यमुना के प्रदूषण पे पिछले 2 साल से उपदेश दे रही है, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद उनकी पोल प्रकृति कैसे खोल रही है कि उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी सीधा यमुना में मिलाया जा रहा है। तो तथ्य है। उधर दिल्ली विधानसभा चोणां दे लई कांग्रेस ने अपना मैनीफेस्टो जारी कर दिता है। गरंटी शब्द का इस्तेमाल पहली बार कांग्रेस ने कीता सी। हुण सारियां पार्टियां इस शब्दां दा इस्तेमाल करदियां ने। यह मैनीफेस्टो जारी करदियां होया कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक दीयां चोणां दौरान कांग्रेस ने गरंटी शब्द वरतिया सी। कांग्रेस ने दिल्ली दे लोकां नूं 5 गरंटियां दित्तियां ने। यह गरंटियां जनता का हक है। एक कांग्रेस ने कहा कि हर गरीब परिवार की एक औरत नूं हर महीने 2500 रुपए देवांगे। ਅਸੀਂ 500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ LPG सिलेंडर देवांगे। सारे योग परिवारां नूं 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो वड्डे ऐलान अज कांग्रेस दे वल्लों अपने मैनीफेस्टो दे विच कीते गए ने। कई गरंटियां अज दिल्ली दे लोकां नूं दित्तियां ने। अमृतसर मेयर चोण के खिलाफ कांग्रेस की पटीशन खारिज हो गई है। अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दी चोणां रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के विच पाई की पटीशन रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस पटीशन को खारिज कर दिता है। हाईकोर्ट ने कहा कि पटीशन के विच विचार योग कुछ भी नहीं है। तुसी इलैक्शन ट्रिब्यूनल सामने चोण पटीशन दायर कर सकते हो। पटीशन के विच कहा गया सी कि उन्हां दी पार्टी दे सदन दे विच सब तो वध 40 सीटां जित्तियां ने। इस दे बावजूद सत्ताधारी पार्टी ने बिना कोई चोण कराए मेयर दी चोण कर लई। कांग्रेसी कौंसलरां ने इस विरुद्ध आवाज़ भी उठाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हुण ये चोण रद्द करदियां होया किसी सेवा मुक्त जज की निगरानी हेठ एक नवीं चोण करवाई जाए, जिस तो इलावा 28 जनवरी नूं होईयां चोणां दी वीडियोग्राफी दे हाईकोर्ट के हुक्मां अनुसार उस दिन का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट सामने पेश करने का हुक्म देने की भी मंग की गई सी, पर हाईकोर्ट ने यह पटीशन ही खारिज कर दी है। मैडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर है। पीजी मैडिकल च डोमिसाइल रिजर्वेशन गैर संविधानिक है। इस सुप्रीम कोर्ट ने पीजी दे विच डोमिसाइल कोटा खत्म कर दिता है। डोमिसाइल कोटा आर्टिकल 14 की उलंघना है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज कोटे दीयां सीटां नीट मैरिट ते भरियां जाण। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। हुण मैनूं कुलदीप कौर दिओ इजाजत। देखते रहो प्राइम मिशन टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।